और दूसरे दिन भगवान उसके घर पहुंच गए। जो उसके शहर में भगवान पहुंचे सो काशी राज ने कहा, मित्र पौंडक वह आ गया, अब तू अपना चमत्कार दिखा। अपने गरुड़ को खटका दबा उड़ा और चक्र को भी चला। पौंडक ने तुरंत ही उड़न खटोलो गरुड़ का जो खटका दबाया और उसका गरुड़ उड़ता हुआ नजर आया, आकाश में आ गया। दूसरा खटका दबाया तो अंगुली में सुदर्शन चक्र चलने लगा। इतना सब देख देख कर भगवान खूब हंसे। उद्धव इसने तो गजब कर दिया, मेरा दूसरा रूप एकदम बनाकर तैयार कर दिया। पर कुछ भी हो, मेरा रूप बनाने में मेरा कितना चिंतन इसने किया होगा, जो का त्यों बन गया। अब इसे असली रूप में दूंगा। यूं कहकर सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का वध कर दिया। सिर कटते ही उसे सारूप्य मुक्ति प्रभु ने प्रदान कर दी और काशी राज का भी सिर काटकर काशी में ही फेंक दिया। काशी राज के वध का समाचार जब उसके पुत्र सुदक्षिण को मिला तो उसने अभिचार विधि से दक्षाग्नि की आराधना कर कृत्या प्रकट की और द्वारका को भस्म करने को भेज दिया। पर भगवान ने सुदर्शन चक्र से कृत्या को भी भस्म किया और सुदर्शन को आदेश किया कि जाओ सारी काशीपुरी का विध्वंस कर दो। तब भगवान के दिव्य सुदर्शन ने आकर काशीपुरी को भी भस्म कर दिया। भगवान के ऐसे अद्भुत बल पराक्रम की चर्चा सुखदेव जी ने सुनाई। परीक्षित जी बोले, महाराज प्रभु कृष्ण की कथा के बीच बीच में थोड़ा दाऊ जी की महिमा का गान भी साथ में आप करते जाए। तो आगे दाऊ जी के बल का भी वर्णन किया। एक बार नारद जी ने सोचा मैं भी तो देखूं कि हमारे सरकार 16,108 विवाह करके कैसे रहते हैं। तो जैसे ही प्रत्येक भवन में प्रवेश करते गए कि सभी जगह प्रभु अलग अलग रूप में अलग अलग कार्य करते हुए दिखाई दिए। नारद जी के तो होश उड़ गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ये कैसी विचित्र लीला है। भगवान हंसकर बोले, बेटा नारद, मेरी इन लीलाओं से तेरे 4 खोपड़ी वाले पिताजी भी नहीं समझे तो तू मेरी इस लीला को कैसे समझ लेगा। तेरे 4 मुख वाले पिताजी भी मेरी लीलाओं को देखकर चक्कर खा जाते। ये तुम भी चकरा जाओ तो कौन से आश्चर्य की बात है। यहां प्रभु ने देवर्षि नारद जी को बेटा शब्द का संबोधन किया है। पुत्र मां खिद, बेटा खेद मत करो, प्रेम से मेरा भजन करो। देवर्षि नारद ने भगवान की उन अद्भुत लीलाओं का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी से प्रस्थान किया। शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारकाधीश प्रभु की दिनचर्या बड़ी अद्भुत थी। कैसी दिनचर्या थी? अब भगवान की दिनचर्या के बारे में शुक्राचार्य जी वर्णन कर रहे। ब्रह्मो मुहूर्तोत्थाय वार्युपस्पस्य माधवः दद्धो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमसा परम। ब्रह्म मुहूर्त में जागते, जल से नेत्रों का प्रक्षालन करके प्रसन्न मुद्रा में अपने आत्म ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं। फिर सुंदर निर्मल जल से यथाविध स्नान करते हैं। इस प्रकार से उनकी दिनचर्या चलती। अपने गुरुजनों को, बड़ों को, माता पिताओं को सुबह खड़े होकर प्रणाम करते। रामचरितमानस में भी गोस्वामी दास जी बता रहे हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ
तो आज अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। आज उस सुधर्मा सभा में एक दूत ने पत्र लाकर दिया और कहा, महाराज जरासंध के बंदी खाने में 20,800 राजा कैदी बने हुए पड़े हैं। उधर युधिष्ठिर जी भी यज्ञ करने के लिए तैयार होते हैं। पांडवों का निमंत्रण आया, प्रभु हम भी यज्ञ कर रहे हैं, आपका निमंत्रण है, आप आइए। तो प्रभु ने सोचा कि पहले कहां जाऊं। तब उनके मंत्रियों ने कहा कि प्रभु जब तक उस राजसूय यज्ञ में आप पहुंच भले ही जाओ, जब तक जरासंध नहीं मरेगा ना तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो आज भगवान वहां पर पहुंचकर अर्जुन और भीम को साथ ले जाकर जरासंध का वध करते, और वध करके जब वापस लौटते हैं तब जितने भी राजा थे 20,800 सबको छुड़ा देते और जरासंध का जो पुत्र था सहदेव उसको वहां का राजा बना देते। उन राजाओं ने जेल से जब छूटे तो बड़ा प्रसन्न हुए और भगवान की स्तुति की। ये श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर सबसे अच्छा श्लोक बता रहे हैं। बाकी के 18,000 श्लोक सबसे सुंदर है, सबसे अच्छे हैं, पर उनमें भी सबसे दिव्य इस श्लोक को कहा गया जो राजाओं ने स्तुति की। भगवान कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ही शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभु, आपने सच्चिदाघन स्वरूप प्रभु, आज आपने हमारी रक्षा करके हमको जो जीवन दान दिया है इसका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। और वहां सहदेव जी को राज्यपाट सौंपकर वापस आ जाते हैं। राजसूय यज्ञ करना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ में पहली समस्या खड़ी हुई कि प्रथम पूजन किसका किया जाए। तो सहदेव ने भगवान का नाम प्रस्तावित कर दिया। बाबा भीष्म ने भी खड़े होकर भगवान के नाम का अनुमोदन किया कि निगाही किया जाए। सभी ने स्वीकृति दे दी। जो ही भगवान का प्रथम पूजन प्रारंभ हुआ सो तिल मिलाकर शिशुपाल उठा। ये वही द्वारिकाधीश है जिसकी बदौलत हम दूल्हा बनते बनते दुल्हन के डोले में खुद ही बैठकर वापस लौट आए थे। आज बढ़िया मौका है, छोड़ूंगा नहीं। शिशुपाल ने भगवान पर गालियों की बौछार कर दी। जो 101 गाली हुई कि भगवान ने तुरंत ही सराचुरांत चक्रेण जहार पतितो रिपुः, सुदर्शन चक्र से उसका शिरोच्छादन कर दिया। उसके देह से एक प्रकाश निकला जो भगवान में ही विलीन हो गया। और भी शिशुपाल के समर्थक जो दुष्ट राजा बैठे थे वे डर के मारे मौनी बाबा बनकर बैठ गए कि अगर गड़बड़ी करेंगे तो यही हालत हमारी भी हो जाएगी। तो चुपचाप बैठ। पांडवों का राजसूय यज्ञ बड़े धूमधाम से आनंद हुआ।
परीक्षित जी बोले, भगवान निसंदेह भगवान के चरित्र तो अनंत हैं, परंतु आपने बार बार प्रभु को दीन बंधु आदि नामों से पुकारा। बार बार कहते हैं कि वह दीन बंधु हैं, दीन बंधु हैं, दीन बंधु हैं, परंतु दीन बंधुता पूर्ण, जिसमें दीन बंधु दिखाई पड़ेगा, हाँ ये दीनों पर दया कर, कोई चरित्र अभी तक आपने नहीं सुनाया। भगवान ने किसी दीन को भी बंधु बनाया क्या? परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछ, तब कहते हैं सुखदेव जी को सुदामा जी याद आ गए। सुखदेव जी बोले, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित, अब हम तुम्हें प्रभु के ऐसे ही दीन सखा की कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। यहां से सुदामा जी का चरित्र प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुदामा जी का चरित्र प्रारंभ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कृष्णाशासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेन्द्रियः। आज भगवान श्री कृष्ण के जो परम भक्त हैं सुदामा जी, जब ब्राह्मण के बारे में बताया तो इतनी उपाधियां दे दी कि उनका नाम लेना ही भूल गए। श्रीमद् भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं आया, तो उनकी विभूतियों के बारे में इतना अलंकृत किया सुखदेव जी ने कि नाम लेना ही भूल गए। क्या कहा? कि कृष्ण सखा, श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज कैसे हैं? कृष्ण सखा। सुदामा जी को विशेषता के इतने विशेषण गिना दिए कि जो सुदामा जी का मूल परिचय है उसे देना ही भूल। न नाम बताया, न काम बताया और न धाम बताया, केवल विशेषण गिनाए कि कैसे हैं सुदामा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ये ब्रह्म वेत्ता ब्राह्मण है। ब्रह्म विदुरिष्ट, केवल ब्रह्म विद ही नहीं है, केवल ब्रह्म वित्तर ही नहीं है, वरन ब्रह्म वित्तमः, परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है। इंद्रियों के विषय में एकदम विरक्त रहने वाले ब्राह्मण हैं। सुखदेव जी को फिर भी संतोष नहीं हुआ तो बोले, कैसे हैं? प्रशांतात्मा, बोले हर परिस्थिति में चाहे सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए प्रसन्न रहते हैं, प्रशांतात्मा। जिसका चित्त कभी अशांत नहीं होता वह ऐसे प्रशांतात्मा है। आगे विशेषण किया कि जितेंद्रिय, कि जितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां सर्वथा उसके वशीभूत होकर। इतने बढ़िया बढ़िया विशेषण श्री सुदामा महाराज के गिनाए, और जब बेचारी सुशीला का परिचय दिया उनकी पत्नी का, तब तो सुखदेव जी बोले, सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला परम पतिव्रता तो थी, परंतु कैसी थी उनकी पत्नी? तो अब उनकी पत्नी के बारे में बता रहे हैं कि सुनिए राजन।
दरिद्रासीदमानासा बेपपानाभिगम्य चह। सुशीला परम पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्र बहुत थी। यहां सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा। फिर सुशीला को दरिद्र क्यों बता दिया? भाई पतिदेव डॉक्टर बन जाएं तो पत्नी अपने आप ही डॉक्टर बन जाती है। पतिदेव अगर मास्टर बन जाए तो वो मास्टरनी वैसी बन जाती। तो फिर सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? तो सुखदेव जी बताते हैं कि दरिद्रो यतव संतुष्टः, भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है वही परम दरिद्र है। तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए, और जावासा के रूप जो घन मेघा को मिलाए। तृष्णाओं को जितना बढ़ाओगे उतनी बढ़ती चली जाएंगी। आज 100 रुपए मिले, कल 200 मिलेंगे, कल 500 मिलेंगे, कल गाड़ी होगी।